कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात जगमग हो उठा भगवान श्री राम चंद्र जी के इस धरती पे आगमन होने के बाद जगमग हो उठा यह पावन धरती, जब भगवान प्रभु रामचंद्र जी की चरण चैत्र शुक्ल पक्षमी के दिन के नवमी के दिन जब पड़ा, तमाम यह धरती के रहने वाले जीव जंतु, तमाम मानव सभी भगवान प्रभु राम के जन्म अवसर पे दिल खोल के स्वागत किया और उन्होंने इस धरती पे अवतरित होने हुए। मंगल की बारिश होने लगी, सभी देवता मुनि मंगल आरती गाने लगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। सखियां बधाई देने लगी, राजा दान के खजाना खोल दिए, माताएं खुशी से झूमने लगी जब राजाओं के राजा भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, सनातन धर्म के ध्वज रक्षक, पुरुषों में उत्तम, माता कौशल्या के लाडले, अयोध्या के आंखों का तारा, धर्म के स्वयं प्रतीक प्रभु श्री राम भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो ऐसा बधाइयाँ, ऐसा गीत, ऐसा जो है शांति का माहौल क्यों न उत्पन्न हो। जी हाँ दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने तथास्तु एकेडमी पे। आज भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के अवसर पर उनके रंग में रंगने के लिए हम और आपको आज रामनवमी को आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं प्रभु राम के जीवन के और उनके जीवन में देने वाले संदेशों के ऊपर मैं चर्चा थोड़ी सी अपनी बात रखूँगा। तो मैं उनके उस दिशा की ओर जाने से पहले भगवान की जो विशेषता हैं, कहानियाँ हैं, उस सभी आप लोगों ने जानते होंगे, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन भगवान के जीवन की क्या क्या संदेशें रहा है, उनका चरित्र किस प्रकार रहा है, उनके चरित्र में क्या क्या संदेश हम जन मानव के लिए छुपा हुआ है, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो दोस्तों, मैं उनकी विशेषता की बात करें तो भगवान में आज्ञा, भगवान को कहा गया है और आज भी कहा जाता है कि वो एक ऐसे पुत्र थे जो अपने पिता की इतना आज्ञाकारी थे, जिनके आज्ञा आज भी उदाहरण स्वरूप जन जन तक फैला हुआ है। त्याग की अगर बात करें तो त्याग उन्होंने इस प्रकार किया कि शायद आज के पुत्र या उस त्रेता द्वापर के पुत्र में किसी में इस प्रकार का त्याग करने की क्षमता रहा होगा। उसके बाद मर्यादा की बात करें तो मर्यादा स्वयं प्रतीक थे। मर्यादा जैसे शब्द को अगर किसी के ऊपर फिट बैठता था तो भगवान राम के ऊपर फिट बैठा था, अर्थात वह एक मर्यादा का स्वयं जीता जागता प्रतीक थे। उसके बाद अगर धर्म और अधर्म की विशेषता में, धर्म और अधर्म की स्थापना में बात करें तो भगवान के संदेश, भगवान के जीवन यात्राएं, भगवान के जितने भी युद्ध था उस सभी यह प्रतीक था, यह एक संदेश देता था कि भगवान किस प्रकार अधर्म के नाश करके धर्म की स्थापना करने का एक जो है पहल किए। उसके बाद अगर समानता की बात करें तो तमाम प्रकार के समानताओं से उनके जीवन चरित्र भरा हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके उनकी बातों को, उनकी जो है विशेषताओं को रखें ताकि जन जीवन में उनकी संदेश फैले। तो पहले आज्ञा की बात करते हैं। आज्ञा भगवान राम की जो है, भगवान राम के आज्ञा की अगर बात करें, आज्ञाकारी होने की बात करें तो सदा आप लोगों ने सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चल जाई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात इस प्रकार की पंक्ति भगवान श्री राम के स्वयं चरित्र जो था उसका चरितार्थ करता है। इससे यह सीखा जा सकता है, उनकी इस पंक्ति से सीखा जा सकता है कि वह कैसे अपने पिता की आज्ञा को माने और अपने पिता की आज्ञा को मानकर उनकी जो वचन दिया हुआ वचन था उसको अवहेलना नहीं किए और अपने जीवन में जो है अब राजगद्दी को छोड़कर वनवास को स्वीकार किए। तो यह एक जीवन का एक पहलू हो सकता है, जीवन सीखने की एक सीख हो सकता है। त्याग की बात करें तो अयोध्या के राज सिंहासन पर वो बैठ सकते थे, अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस सभी चीज़ को त्याग दिया और त्याग कर 14 वर्ष का वनवास उन्होंने स्वीकार किया। तो यह एक त्याग का प्रतीक है कि यह जीवन में, जनजीवन में, मानव या मानवता के जीवन में भी यह लागू हो सकता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार त्याग करना चाहिए। दूसरी बात मर्यादा की करते हैं। मर्यादा की अगर बात करें तो स्वयं एक प्रतीक है मर्यादा के। माता सीता के अलावा उन्होंने अपने माता सीता के अलावा दूसरे स्त्री को माँ और बेटी, पत्नी, माँ और बेटी के रूप में उन्होंने दृष्टिकोण रखा। तो यह एक दृष्टि